आप सभी को नमस्ते। इससे पहले जो क्वेश्चन रिमेन रह गए थे उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच के दो इरेशनल नंबर में फाइंड करने हैं। 0.5 ये आपका रेशनल नंबर है और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। एक दे रखा है 0.55, ये भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रेशनल का। इनके बीच का हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, सिर्फ दो ही लिखना है। तो 0.51, 0.052, 533, 534। एक तो ये हो गया हमारा, इधर स्पेस नहीं है सही, तो मैं एक नीचे नंबर इसका लिखता हूँ। अगला नंबर 0.52, ये मैं 5 लिखा हूँ। 0.52, 34, 55, 26, 7, 767। आप देख रहे हो कि ऐसे नंबर है, कुछ बहुत सारे नंबर आप फॉर्मेट कर सकते हो, बना सकते हो। मीन्स मैंने किया क्या कि इसको ऐसे एक नंबर का फॉर्मेशन किया जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना ही सीमित हो और ना ही ये रिपीट करे। तो इस तरह से इरेशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मीन्स इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये भी इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ जो इनके बीच आ रहे हैं। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.12। तो 0.1 ये भी आपका रेशनल, 0.12 ये भी रेशनल है। क्यों है? तो ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है टर्मिनेटिंग फॉर्म में, मीन्स सीमित फॉर्म में। 0.1, 0.23002300। मान लो आप 4 विचार किया तो 4 भी लिख सकते हो। एक तो ये हो गया 0.1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 7। कुछ भी आप जो विचार कर नंबर लिखो, बट क्या नहीं होना चाहिए रेशनल में, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ नहीं रिपीटेशन डिजिट का होना चाहिए। अब इसको नहीं कहोगे 2 डिजिट यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ऐसी बात नहीं। मीन्स ड्यूल 0 तो आया है, मीन्स यदि ऐसा होता ड्यूल 024, ड्यूल 024 तो यहाँ से नंबर का रिपीटेशन होता। मैंने यहाँ डबल टाइम 0 लिखा, 24 लिखा, ट्रिपल टाइम 0 लिखा, मीन्स रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इनके बीच के दो ये रेशनल नंबर है जो असीमित और दोहरान भी इनका नहीं हो रहा, इसलिए रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, इसलिए इरेशनल नंबर है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसे करने से पहले कुछ उसी टाइप्स के इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट, तो प्रूव दैट अंडर रूट n इज एन इरेशनल नंबर। लेट अंडर रूट n इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं, अपोजिट मान लिया। तो ऐसे एक कंडीशन में P अपन Q इक्वल टू अंडर रूट n हमने राइट किया, सही। वेयर P and Q are integer and Q not equal to 0. And itself no common factor
फैक्टर्स ऑफ अदर देन 1। एक तो ये इंटीजर्स है, पी एंड क्यू क्या इंटीजर्स है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो सकता। रेशनल नंबर में आपने ऐसा कंडीशन पढ़ रखा है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों साइड के स्क्वायर कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे हमने स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन, इसी को हमने पी स्क्वायर इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लिया। अब मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। यदि मैं किसी नंबर को ऐसे लिख लूं कि y का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मीन्स हुआ कि ये नंबर 2 से विभाजित है, और साथ ही साथ ये हुआ कि ये नंबर ही केवल 2 से विभाजित नहीं है, साथ ही साथ ये नंबर भी 2 से विभाजित है, क्योंकि आप देख रहे हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ऑलरेडी 2 दिख रहा है, 2 से विभाजित करोगे तो कट जाएगा, और वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है तो वाई स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हो, यदि कोई नंबर का स्क्वायर हम करें, यदि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें और वो नंबर किसी भी नंबर से भी विभाजित हो रहा है, मीन्स ये नंबर n से विभाजित हो रहा है, तो साथ ही साथ y भी n से विभाजित होगा। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे 6 ले लो, तो 6 का स्क्वायर, अब इसका फैक्टर आप देख रहे हो 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, मीन्स ये इन सारे नंबर से विभाजित होगा। किससे हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, या 6 से हो सकता है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं ये 6 का स्क्वायर ही नहीं बल्कि 6 भी 2 से विभाजित हो सकता है, या 3 से हो सकता है, या 6 से हो सकता है। तो ऐसे केसेस में मैं बोलूंगा n इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, साथ ही साथ n इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, एंड n इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, एंड n इज अ फैक्टर ऑफ p, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और ये कंसेप्ट जो है लोअर क्लास में पढ़ना है, ये सब फैक्टर्स मल्टीपल्स आप पढ़ोगे। इसका मीन्स हुआ कि n इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एंड n इज अ फैक्टर ऑफ p, n इज अ क्योंकि n इसका भी फैक्टर और n इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर का भी फैक्टर है, n इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर एंड n इज अ फैक्टर ऑफ p। n किसका फैक्टर, पी स्क्वायर का, साथ ही साथ है p का भी फैक्टर। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि p इक्वल टू n, समथिंग कुछ भी हो सकता है, मीन्स मैं k ही मान लिया, क्योंकि जब n जो है p का फैक्टर है, जैसे मैं बोलूं कि 6 का फैक्टर 2 है, तो आप 2 इंटू 3 लिखते हो, और इसी के प्लेस पे तो मैं k लिख सकता हूं, मीन्स p का फैक्टर n है तो n इंटू मैं k करूंगा तो p की इक्वल आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा वर्क क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग, बोथ साइड, जैसे ही हमने स्क्वायर किया अब मैं स्क्वायर करूंगा यहाँ पर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बट यहाँ से इक्वेशन यदि ये फर्स्ट है तो मैं देख रहा हूँ पी स्क्वायर इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं।
ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो सेकंड में फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर इक्वल इंटू के स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देख रहे हो कि ये एन स्क्वायर इस एन को कैंसिल करेगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू एन के स्क्वायर मीन्स एन इधर है ट्रांसपोजिशन से, तो एन ये कैंसिल हो गया एन स्क्वायर से, यहाँ केवल एन बचा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर मीन्स ये बात मालूम हुआ कि एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर और साथ ही साथ एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू मीन्स एन इज अ फैक्टर ऑफ पी, एन इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, फाइनली एन इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। Therefore, n is a factor of P and Q. n is a factor of P and Q. हमने मान रखा था कि ये रेशनल नंबर है, इसलिए इनका फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ 1 के अलावा इनका फैक्टर n आ गया, n इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। तो इस बात का खंडन हो गया, इस बात का ये खंडन हो गया कि ये रेशनल नहीं है, क्योंकि हमने इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना था, लेकिन आ गया n। कौन आ गया? n आ गया। इसलिए हम बोलेंगे therefore n is a factor of p and q। इस बात का खंडन हो गया, हमने मतलब मान रखा था कि इनका फैक्टर 1 होगा, सो दैट इज अ कंट्राडिक्ट्स, दैट इज अ कंट्राडिक्ट P and Q है no common factor other than 1। इस बात का खंडन हो गया कि P and Q के पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि n आ चुका है। अब इस बात का खंडन हो गया तो ये रेशनल तो रहे नहीं, सो ये आपका रेशनल हुए, तो फाइनली आप बोल सकते हो अंडर रूट n इज इरेशनल नंबर, हेंस अंडर रूट n इज एन इरेशनल यही हमें प्रूव करना था। नहीं दिख रहा है तो इसे आप ऊपर लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना, हेंस अंडर रूट n इज एन इरेशनल नंबर। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं।
अब जैसे आप n को प्रूफ कर सकते हो तो n के प्लेस पर किसी भी नंबर को रखकर प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैं √2 ले लिया तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, जस्ट मैं इसका अपोजिट मान लिया। सो P अपन Q इक्वल टू √2। वही बात कि P एंड Q आर, इधर आप लिख लेना कि P एंड Q आर इंटीजर्स एंड इट्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q आर नॉट इक्वल टू 0। ये केस आप स्वयं से लिख सकते हो। अब मैं इनका स्क्वायर करूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं स्क्वायर किया तो P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर टू P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। पहले ही मैं समझा चुका हूं कि इस फॉर्म में 2Q स्क्वायर का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है, और ऐसे कंडीशन में इतने के इक्वल है P स्क्वायर है तो P स्क्वायर का भी फैक्टर 2 है, P का भी फैक्टर 2 है। 2 इज अ factor of P square and 2 is a factor of P। अब जो 2P का फैक्टर है तो मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू 2 इंटू समथिंग मीन्स 2K या 2M कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 फैक्टर है P का तो P इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होना चाहिए। ऑन स्क्वायर बोथ साइड्स P स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि P इक्वल टू 2K P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। By equation first and second, putting the value of P square equal to 2Q square in equation first second में हमने वैल्यू रखा 2Q square equal to 4K square by equation first and second। और जैसे ही हमने वैल्यू रखा तो यहां से आप देख रहे हो 2 इधर आकर डिवाइड करेगा 4 को, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर मीन्स ये 2 जो है K स्क्वायर का भी फैक्टर है, K का भी फैक्टर है, और इन्हीं के इक्वल है Q स्क्वायर, तो 2 जो होगा Q स्क्वायर का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है। 2 ही जा factor of Q square and 2 is a factor of Q और 2Q का भी फैक्टर। फाइनली हमने पाया कि 2 जो है 2 is a factor of P and 2 is a factor of Q, तो 2 is a factor of P and Q। अब यहां तो P एंड रेशनल नंबर थे तो इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 था, बट यहां क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो इस बात का खंडन हो गया कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। सो that is a contradicts P and Q have no common factor other than 1। इस बात का खंडन हो गया कि P एंड Q के पास
नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मीन्स पी एंड क्यू के पास वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए खंडन हो गया कि टू ऑलरेडी कॉमन फैक्टर पी एंड क्यू का आ गया। अब इस बात ही ये गलत हो गया तो ये रेशनल होगा कहाँ, हेंस अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, सॉरी एन इरेशनल नंबर। और इसी बेस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए वर्क रहेगा प्रूव डेट अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 8 इस टाइप से, एंड साथ ही साथ लिख लो अंडर रूट 11, मीन्स प्रूव डेट अंडर रूट 3 इसी से 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 अंडर रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। अलग अलग क्वेश्चन बनाकर अंडर रूट 3 के केस लेकर अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 इस तरह से आप 4-5 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करोगे तो सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और इस बात पर ध्यान देना है जो मैं बात बता रहा हूं कि ये 2 जो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी इसको 2 डिवाइड करेगा, यहां भी 2 आप लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा। और पहले ही मैं बता रखा हूं कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वे नंबर भी जिसका आप स्क्वायर किए वे भी उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे क्यू स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड होगा तो मैं बोलूंगा क्यू भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये तो फैक्टर है क्योंकि आप जैसे यहाँ 2 लिखोगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी 2 दिख रहा है, तो मैं बोलूँ 6 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 36, तो मैं बोलूंगा इसका फैक्टर यदि 2 है 3 है 6 है जो भी है, यदि 6 स्क्वायर का ये 36 का बहुत सारे फैक्टर है, तो मैं मान लो एक फैक्टर 2 लेता हूं, मैं बोल रहा हूं कि 2 से भी डिविजिबल है, तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि जो 6 है वे भी 2 से डिविजिबल है। यदि 6 स्क्वायर का फैक्टर, मैं 6 स्क्वायर का फैक्टर न बोल के मैं यदि बोल रहा हूँ 6 स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल है। मीन्स 6 का जो भी जितने सारे फैक्टर है वे तो 6 स्क्वायर के वैल्यू को विभाजित कर ही रहे, साथ में साथ 6 को विभाजित करेंगे। जैसे इसी केस में मैं बोलूं कि यदि है 2 इंटू समथिंग कुछ भी है के वैल्यू पर मैं 3 मान लिया तो आप बोलोगे 6 आएगा, तो मैं बोलूंगा ये 2 से डिविजिबल है, सो ये भी 2 से डिविजिबल है। ऐसे केस में कि 2 फैक्टर है के स्क्वायर को 2k का भी फैक्टर है, और उसी बात को मैं बोलूं कि क्यू स्क्वायर का फैक्टर 2 है एंड क्यू का भी फैक्टर 2 है, जैसे मैं क्यू के प्लेस पर 8 ले लिया और 8 का स्क्वायर किया 64, मैं बोलूंगा 8 का यदि फैक्टर 2 4 8 है, यदि इनमें से कोई भी मैं फैक्टर ले लिया, मान लो मैं 4 ले लिया, तो मैं बोलूंगा 8 स्क्वायर तो 4 से डिविजिबल होगा, साथ ही साथ 8 भी 4 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। यही बात मैं समझाना चाह रहा, इतना समझ में आ जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप अंडर रूट एन को प्रूव करोगे, प्रूव डेट अंडर रूट एन इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव डेट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यदि एन को प्रूव कर लिए तो सारे को प्रूव कर पाओगे, मीन्स कंसेप्ट समझ में आ गया, और उसे नोट्स कॉपी में नोट करोगे, नोट की कॉपी में, और एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लो। ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के।
क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रूव दैट √3 plus √5 is an irrational number. देखो उसी छोटे क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन दे रखा है, हम इसे रेशनल मान लिया, हमने इसे रेशनल मान लिया। लेट √3 plus √5 is a rational number. इज ए रेशनल नंबर, हमने ऐसा मान लिया। देख लेते हैं और अपनी फिगर। लेट √3 plus √5 इज ए रेशनल नंबर। तो ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू √3 plus √5। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो P² इक्वल टू Q²। अब इनका स्क्वायर करोगे आप तो रफ वर्क में मैं दिखा देता हूँ क्या आएगा। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B मीन्स √5 तो 5 आ गया, प्लस 2AB मीन्स 2 √3 इंटू √5 तो ये तो 8 हो गया, प्लस 2 और साथ ही साथ इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 5 √3 into 5 means 8 plus 2 √15, 2 is a common, 4 plus √15। तीसरी बात को मैं लिख लिया 2 4 plus √15। यहां से मैं इसका स्क्वायर किया हूं, तो A का स्क्वायर 3, B का स्क्वायर 5 इनसे एंड B के प्लेस पर √5 है, 2AB ये 15 बना अंडर रूट में, 2 इज कॉमन तो यहाँ 4 आया, यहाँ √15 आया। इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, हमारा रफ वर्क है, इसे मैं भी रेज करूँगा। तो यहाँ से मैं बोलूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ P² इक्वल टू 2Q स्क्वायर 4 प्लस √15। अब मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे केस में कि इनका तो फैक्टर 2 है, क्योंकि यहाँ 2 हमें दिख रहा है इंटू 2, और साथ ही साथ इनका भी फैक्टर 2 होगा क्योंकि ये इतने के वैल्यू के बराबर है जिसमें 2 दिख रहा है। तो P² 2 इज अ फैक्टर of P² and 2 is a factor of P। अब हमें ये मालूम चल गया कि 2 जो है P² का फैक्टर और 2 जो है P का भी फैक्टर है, कि मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर का फैक्टर जो भी हो तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। अब हमें करना क्या होगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू 2m, P इक्वल टू 2m। ऐसा मैं क्यों लिख दिया, क्योंकि P का फैक्टर 2 है तो P इक्वल टू 2 इंटू m, 2 इंटू समथिंग वैल्यू आएगा, कुछ भी मीन्स 2 में इंटू m की मैं मल्टीप्लाई करा हूं या समथिंग जो भी वैल्यू यहाँ हमें अननोन वैल्यू है जो कि P का इक्वल आएगा। तो मैं बोलूंगा इनका स्क्वायर करने पर, यहां भी मैं स्क्वायर कर रखा था, बोला यहां मैं बोल दिया था ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन यहां भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो ऐसे कंडीशन में पी स्क्वायर इक्वल टू 4m का स्क्वायर। अब यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू समथिंग कुछ दे रखा है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लिए, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये मालूम चला कि यहाँ पी स्क्वायर का वैल्यू जो है क्या दे रखा है, 2q स्क्वायर 4 प्लस √50, और यहाँ पी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 4m स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐसे कंडीशन में मैंने किया क्या यहाँ पर, q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर 2, इन सारे टर्म को इसको और इसको अपन में लेकर आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर अपन 2 4 प्लस √15, q स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2m स्क्वायर अपन 4 प्लस √15। मीन्स आपको मैं समझाने के लिए बोल सकता हूं, इनके प्लेस पर केवल समझाने के लिए क्यों है कि इनके प्लेस पर हम समथिंग कुछ वैल्यू के पुट अप कर लेते हैं, इनके प्लेस पर हम समथिंग वैल्यू के पुट अप कर लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। आप इसे आपकी भय हटाने के लिए आपकी एक ये क्या हो गया, तो q स्क्वायर इक्वल टू मैं 2k लिख लिया, मीन्स q स्क्वायर जो होगा ये किसका फैक्टर होगा, सॉरी 2 फैक्टर होगा, q स्क्वायर का 2 इज, नहीं मानो फिर भी लिखोगे 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज है, 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर and 2 is a factor of q। अब बात वही हुई, यहां पर p एंड q के फॉर्म में इसे हमने मान रखा था, इससे मीन्स ये रेशनल नंबर मान रखा था कि ये इंटीजर्स, इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता और q नॉट इक्वल टू 0 है। बट यहां तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया, यहां भी 2 कॉमन फैक्टर आ गया, यहां भी 2 कॉमन फैक्टर आ गया, मींस फाइनली हमने देखा कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो इस बात का खंडन हो गया कि p एंड q के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। That is a contradicts P and Q have no common factor other than 1। अब इस बात का एक खंडन हो गया कि रेशनल नंबर तो रहे नहीं, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 2 आ गए, यहां तो ऐसा प्रोसीजर था कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ होगा ही नहीं, तो यहां दिखेगा नहीं आपको, मैं फाइनली यहां लिख देता हूं, hence √3 plus √5 is an irrational number। irrational number को t से शो करते हैं, is an irrational number। आप लिख लेना hence √3 plus √5 is an irrational number, t ना लिखना। तो ये कंप्लीट हो गया
नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक समझ लेते हैं उस एक्सरसाइज से रिलेटिव जो आप नोट्स में नोट करोगे, इसे भी नोट्स में नोट कर लेना। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट कहने का मीन्स, जैसे मान लो हमें बोला गया कि √2 को नंबर लाइन पर शो कीजिए, √3 को नंबर लाइन पर शो कीजिए, √5 को नंबर लाइन पे शो कीजिए, या मान लो √n को नंबर लाइन पे शो कीजिए। तो इसी कंसेप्ट पे तो सारे क्वेश्चन है। और एक कंसेप्ट होता क्या है कि एक नंबर लाइन हम बनाएंगे जिसकी लेंथ क्या होगा, जिसकी लेंथ n-1 होगा, n-1 होगा। मैं इस क्वेश्चन से बता रहा हूं, यदि n की वैल्यू 2 है तो हमें 1 सेंटीमीटर ड्रा करना होगा और यहाँ 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। तो ऑलरेडी जो हाइपोटेनियस होगा ये आपका √n होगा। यही तो कंसेप्ट है हमारा। कहने का मीन्स n-1 और ये 1 यूनिट सदैव ऑलवेज फिक्स रहेगा 1 यूनिट। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम √2 ड्रा करना है तो n-1 मीन्स 2 - 1 हमने 1 यूनिट ड्रा किया, 1 यूनिट फॉर यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रा किया। और ऑलरेडी आप फाइंड करोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो √2 होगा। इसी और से √3 हमें करना है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले n-1 से मीन्स 3 - 1 से 2 यूनिट ड्रा करना होगा, क्योंकि n की प्लेस पर यहाँ 3 है। 3 - 1 = 2, हमें 2 यूनिट ड्रा करना होगा और इसी पर 1 यूनिट ड्रा करना होगा और इसको हम मिला देंगे तो ये हमारा होगा √3। इसी वजह से यदि हमें √5 ड्रा करना है तो आप कहोगे √4 n-1 मीन्स 5 - 1 = ये आपका कितना आएगा, तो आप कहोगे 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। मीन्स आपको 4 यूनिट ड्रा करना होगा, 4 यूनिट। सॉरी, ये √ में, ये वाला वैल्यू √ में है, ये भी वैल्यू √ में है। मीन्स √2 n-1, n के प्लेस पर 3 है, √2। और देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर टोटल बना 1 + 2 3 √3। क्योंकि मान लीजिए AB है तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AB इक्वल टू, ठीक। तो कोई भी नंबर जैसे √n ड्रा करना है तो हमारा जो बेस होगा √n-1 होगा। ये 1 यूनिट आपका फिक्स रहेगा, तो ये ऑलरेडी वैल्यू √n आएगा। अब बात ये आया कि हम समझे कैसे इसको, इसी बात को समझे कैसे। तो इसी बात को समझाने के लिए जैसे मान लो √5 या हमें 5 बनाना। अभी तो मैं 4 वाला 5 वाला कर ही रहा था। तो ये √, में है √n-1 मीन्स √5 - 1 तो √4। तो यहां से आपको वैल्यू मिला 2 मीन्स ये 2 यूनिट होगा आपका और इस पर 1 यूनिट, और ऑलरेडी ये शो करेगा √5 को। तो इसी से रिलेटिव कुछ
कंसेप्ट समझते हैं। जैसे हमसे बोला गया कि अंडर रूट आप 6 बना के दिखाओ, नंबर लाइन पर अंडर रूट 6 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। बहुत कठिन काम नहीं, कठिन नहीं है, समझ लेते हैं। अंडर रूट 6 बनाने के लिए हमने अभी अभी बताया कि आपको ड्रा करना होगा अंडर रूट 10 - 1 मीन 6 - 1 और ये 1 यूनिट, तो ये ऑलरेडी होगा अंडर रूट 6 मीन्स ये होगा अंडर रूट 5 और ये 1 यूनिट। बात आया कि ठीक है हम तो ये कर रहे हैं कि ये अंडर रूट 5 कैसे बनाया जाए, तो इसीलिए तो मैं बोला कठिन है, कठिन नहीं है। अंडर रूट पहले 5 बनाते हैं, तो अंडर रूट 5 बनाने के लिए आपका कंसेप्ट था कि अंडर रूट 5 बनाना है यदि हमें, तो 5 - 1 आया अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। आप 2 यूनिट ड्रा करोगे और 1 यूनिट करोगे और 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए और इनको जब आप मिला दिए तो ये हो गया अंडर रूट 5। और यहां से आर्क सेट की, आर्क सेट कर पेंसिल और आर्क की मीन्स कंपास की मदद से इसको आप कंपास की मदद से एक आर्क कट किए, तो यहां से यहां तक हमारा अंडर रूट 5 तैयार हो गया। अंडर रूट 5 तैयार हो गया तो यहाँ 1 यूनिट आप ड्रा किए और जैसे ही यहां से जब आप आर्क इसे मिला दिए और जैसे ही आप इसे मिला तो ये हो गया आपका अंडर रूट 6 मीन्स यहां से यहां तक, और ऐसे आर्क कट किए तो मीन्स यहां से यहां तक जो वैल्यू है अंडर रूट 6 को रिप्रेजेंट करने लगा। तो कुछ वैल्यू होंगे जो रिलेटिव होंगे, जैसे अंडर रूट 6 हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले हमें अंडर रूट 5 बनाना होगा। बहुत सारे बुक में ऐसे भी दे रखा है क्वेश्चन कि अंडर रूट 6 को हमें शो करना है, तो पहले अंडर रूट यदि हम 5 शो कर लेते हैं, मीन्स अंडर रूट 5 शो करने के लिए 2 यूनिट होगा, डेट मीन्स अंडर रूट 4 होगा, अंडर रूट 4 2 की वैल्यू होती है और ये 1 होगा, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 5। अब इसी पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मीन्स ये हमारा जैसे 90 था तो यहाँ भी ये भी हमारा 90 आना चाहिए, और यदि 90 आ गया और इसको ज्वाइन करा दिया और ये हमारा 1 ही यूनिट रहेगा, तो ये हो गया अंडर रूट 6। आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है। और कुछ कंसेप्ट समझते हैं। अब मान लो अंडर रूट 7.6 आ गया, अब डेसिमल में अंडर रूट में वैल्यू देने लगे रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर, तो बड़ा कठिन काम हुआ। ये कठिन नहीं हुआ, इसको समझ लेते हैं। बात होती क्या है कि यदि हम एक्स स्क्वायर को इस आगे से लिखे x प्लस 1 का आधा कर ले और माइनस स्क्वायर है ये, x - 1 का हाफ कर ले और इनका स्क्वायर कर ले और इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला से, मीन्स इसको a मान लिया मैं, इसको b मान लिया, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, एक तो ये कंडीशन बना, इंटू x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, एक तो ये कंडीशन बना। इनको मैं जब सॉल्व करने लगा तो x प्लस 1 x माइनस 1/2, इनको मैं सॉल्व किया तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1/2, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहां बना 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, इंटू 2/2 1 बनाया, तो यहां फाइनली हमें x मिला और ये किसकी वैल्यू, x स्क्वायर की, मीन्स x की वैल्यू अंडर रूट x
इस फॉर्मेट में हमें रिजल्ट फाइंड होगा। इसी फॉर्मेट को मैं समझाने के लिए, या आप नोट कर लेना, ये रफ वर्क है, इसको मैं समझाने के लिए साइड में करना चाहिए। चलो इधर समझाता हूं। जैसे हमें अंडर रूट एक्स शो करना है, मीन्स अंडर रूट एक्स मीन्स ये वैल्यू हमें शो करना है, 7.6 शो करना है। इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो हम नंबर लाइन पर 7.6 ड्रा किया, 7.6 ड्रा किया। 7.6 ड्रा करने के बाद मैं एक यूनिट इंक्रीज करूंगा, एक यूनिट इंक्रीज करूंगा सिर्फ केवल। ये हमने 1 यूनिट और इंक्रीज किया। अब इनका हाफ कर लिया, हाफ मीन्स अर्धक कर लिया। तो मान लिया कहीं इधर अर्धक किया, आप अर्धक करने सीखे होगे, यहाँ से पेंसिल सेट करोगे, आर कंपास सेट करोगे, इधर आर कट किए, इधर आर कट किए, यहाँ से इधर किए और इधर किए, और ये जहाँ लाइन जाएगा वो आपका कट करेगा। तो यहाँ पे सेंटर मिल गया। अब कंपास यहाँ और यहाँ हम सेट करेंगे पेंसिल और अपने कंपास, और जैसे ही सेट किए तो ये हमारा, इसे हम रेडियस लेंगे। क्या लेंगे? रेडियस मीन्स यहाँ हमारा कंपास का नीडल, यहाँ पेंसिल का नीडल, और आर कट किए तो ये कहीं इधर आया। अब इस 1 यूनिट से मीन्स यहाँ से मिला दिए, यहाँ 1 यूनिट यहाँ से इंक्रीज किए और इनको आपस में मिला दिए। नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, यही हमारी वैल्यू जो होगी अंडर रूट 7.6 को शो करेगा। कैसे? तो समझते हैं। ये जो हमारा वैल्यू था हाफ करने का, मीन 7.6 का हाफ हो गया, ये हो गया, सॉरी 7.6 प्लस 1 का हाफ है, ये भी 7.6 का, इधर भी 7.6 प्लस 1 का हाफ है। बट ध्यान क्या देने की बात है, ये हमारा रेडियस है 7.6, ये भी हमारा रेडियस है। क्यों है तो आप देख सकते हो, ये सेमी सर्कल है, तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये रेडियस हुआ तो ये भी 7.6 ही होगा। बट ये वैल्यू क्या हुआ, तो ये वैल्यू जो होगा 7.6 माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट में बैक आ गया, यहां से मैं मेजर किया, 7.6 माइनस 1/2, और ये हो गया 7.6/2, 7.6 प्लस 1/2 है ये वाला वैल्यू, यहां से यहां तक क्या, ये 7.6 प्लस 1/2। और इन्हीं को जब हम सॉल्व किए कि 7.6 प्लस 1/2, मैं इरेज कर देता हूं ताकि दिखे, 7.6 प्लस 1/2 एंड 7.6 माइनस 1/2, तो हमारा जो वैल्यू आया याद रखा। मीन्स यदि मैं इसे x डिनोट करके चलूं तो x प्लस 1/2 का मैं स्क्वायर करूंगा क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, माइनस करूंगा इस बेस को 7.6 माइनस 1/2, तो हमारा ये वाला टर्म आएगा। तो उसे मैं अंडर रूट एक्स बोलूं या इसे मैं एक्स स्क्वायर यहां बोलूं, तो इस टर्म को मैं सॉल्व किया तो x इक्वल टू मीन्स ये x इक्वल टू क्या आया, यदि मैं यहाँ x अंडर रूट एक्स आया, अंडर रूट एक्स के फॉर्म में आएगा। कैसे? यदि मैं यहाँ स्क्वायर हटाता हूँ तो इसकी वैल्यू जो x की आएगी अंडर रूट में आएगी, तो x की वैल्यू अंडर रूट एक्स आया, मीन्स इसका वैल्यू क्या आया, इसे मैं x मान रखा था जिसका वैल्यू अंडर रूट एक्स आया। तो कहने का मीन्स अब यहाँ हमें कंपास सेट करना होगा और इसको कट करना होगा, और ये वैल्यू ही किसको शो करेगा, 7.6 को शो करने लगेगा। बस करना क्या, इसमें इतना वर्क नहीं करना है, इतना फालतू, ये तो मैं समझाने के लिए किया, छोटा सा बात आपको केवल समझना है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया।
अब करना क्या होगा इसमें, हमें 7.6 यूनिट ड्रा करना होगा, एक यूनिट आगे बढ़ाना होगा, एक यूनिट आगे बढ़ाना होगा, इनका अर्थक करना होगा, जहां सेंटर मिलेगा एक सेमी सर्कल ड्रा करना होगा, यहां से कंपास सेट करके अर्थक करने के बाद, और यहाँ एक यूनिट जहां से आप बढ़ाए हुए ड्रा करना होगा, यही लाइन √7.6 को शो करेगा, और इसी से कंपास सेट करके यहां से यहां तक आर्क कट करना होगा। और जैसे ही आप आर्क कट करोगे तो यही आपको दिखाएगा यहां से यहां तक मेरी √7.6 को, यही वर्क करना। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक्स।